चैनल। हाँ ठीक है। प्रोसेसेस इसको मेरा ही कैमरा है। द मोस्ट गुड स्कूल्स, मोस्ट गुड क्या होता है? कुछ बहुत कुछ, ये सब हमको नहीं बोलना चाहिए। एटली नॉट एंटी टेररिस्ट। एंटी टेररिस्ट नहीं यार, एंटी नेशनलिस्ट। दफ्तर आगे। हाय आई एम रियन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको इंट्रोडक्शन से नहीं पता चला होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि आज तो हम कुछ करने ही नहीं वाले हैं। सो जोक्स अपार्ट, आज हम लोग बस करेंगे कुछ बातचीत, जानेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये चैनल मैंने बनाया था आज से लगभग 1 महीने पहले और कायदे से मुझे ये सबसे पहली वीडियो डालनी चाहिए थी, बट हमारा तो कोई कायदा ही नहीं है। सो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे भी तो कोई हमारी वीडियो देख नहीं रहा है, सो क्यों ना इसे ही पहली वीडियो मानकर हम डाल दें। व्हाट से? क्या मतलब आप ना बोलेंगे तो फिर मैं नहीं बनाऊंगी? मैं फिर भी बनाऊंगी गाइज। सो जोक्स अपार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम बता दूं, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा धरती पर काम क्या है। सो माय नेम इज रिया गुप्ता। मेरे चैनल का भी वही नाम है, क्योंकि और कोई नाम मुझे सजेशन नहीं मिल रही थी और मेरे दिमाग में इतना चलता नहीं है कि मैं और ज़्यादा नाम सोचूं, तो मैंने अपने नाम से बना लिया, बिकॉज माई नेम इज़ माई ब्रांड। भले वो ब्रांड कोई पहनता नहीं हो, कोई देखता नहीं हो, कोई जानता नहीं हो, स्टिल। सो माई नेम इज़ रिया गुप्ता, मेरे चैनल का वही नाम है, एंड ओरिजिनली आई बिलोंग फ्रॉम झारखंड, हजारीबाग। Currently I stay in Delhi in a सरकारी हॉस्टल। और अगर आप नहीं जानते कि मैं क्या पढ़ाई करती हूँ, ऑब्वियसली आप कहाँ से जानेंगे, मैंने आपको कभी बताया ही नहीं है। सो आई एम अ फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट, करेंटली परसुइंग अ फॉरेन लैंग्वेज दैट इज़ जापानीज़। मेरा ग्रेजुएशन है फॉरेन लैंग्वेज से इन जापानीज़ ऑनर्स, एंड आई स्टडी इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस knowledge wise universities of India, which is Jawaharlal Nehru University, New Delhi, JNU, जो जाना जाता है सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए, बट हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हमेशा नहीं होता। हाँ ऑब्वियसली हमारे यहाँ फेस्ट भी नहीं होता, फेस्ट के नाम पर हमारे यहाँ प्रोटेस्ट ही होता है, बट स्टिल जैसे जैसे मिथ्स है JNU के बारे में वो सारे गलत है, एंड आई विल प्रूव यू विद पैसेज ऑफ टाइम। सो JNU आने से पहले मैंने उसकी सारी पढ़ाई, माई मेट्रिकुलेशन, माई इंटरमीडिएट और उसके अलावा सारे बचपन वाले क्लासेस मैंने सारे कुछ किया है अपने होम टाउन हजारीबाग झारखंड से, एंड द स्कूल वॉज सेंट जेवियर्स हजारीबाग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल्स ऑफ हजारीबाग। सो इसके बारे में कोई अगेंस्ट नहीं बोलेगा। सो उसके बाद आई डिड माई CUET, मैंने एग्जाम दिया फॉर इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, एंड आई केम टू JNU। बिफोर CUET यहाँ पर JNU EE लाइक JNU एंट्रेंस एग्जाम करके होता था, एंड JNU करेंटली ऑफर्स ग्रेजुएशन कोर्सेज ओनली इन फॉरेन लैंग्वेजेस, और उसके अलावा यहाँ पर BSc भी होता है, बट दैट्स ओनली फॉर आयुर्वेदा। सो आई एम अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट, BA ऑनर्स फ्रॉम जापानीज लैंग्वेज, एंड करेंटली आई एम इन 3rd ईयर। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट इट। सो अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद आई थॉट टू क्लियर आउट सम ऑफ द मिथ्स दैट माई यूनिवर्सिटी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, हैज़ amongst the people of India। लाइक मैंने देखा है जितने भी मेरे फ्रेंड्स दोज आर इन न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी और यहीं आसपास कहीं भी है, और इफ़ आई कॉल देम कि जाओ JNU मुझसे मिलने, एंड दे टॉक टू देयर पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स लाइक JNU ही क्यों जाना है, कहीं भी और मिल लो, JNU नहीं जाना है क्योंकि वो एक एंटी नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी है। सो बिफोर लेट्स clear all the myths, and since I am staying here since last 3 years, so I'll clear all of your doubts regarding JNU. The first one, this all the myths are according to ChatGPT, and I think most of them have it, क्योंकि मेरे खुद के फैमिली में आधे से ज़्यादा लोग अग्री नहीं कर रहे थे कि मैं JNU आऊँ। So yes, I'll be clearing all of that. So the first myth about JNU is JNU is a hotbed of anti-nationalism, that is sedition. So this is very wrong. There's a huge difference between questioning the government, questioning the power, questioning the system, and being anti-nationalist. No one is anti-nationalist here. We question the government, we question the system when they are wrong. We also praise the system when they are right. So that does not make JNU anti-nationalist at all. Secondly, JNU wastes taxpayers' money, gives freebies. Shouldn't education be free and cheap so that the youth of India and every section of India grows and gets educated?
आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग. डेफिनेटली यहाँ पर फीस काफ़ी कम रहती है, बट दैट शुड बी द मोटिव ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी. This is not a private university. This is a central-based public university. And like every other country, public universities should be cheap. क्योंकि यहाँ बच्चे काफ़ी मेहनत करके काफ़ी एग्जाम्स देकर आ रहे हैं. And if they are talented, they should definitely be less. And I'm very proud that I'm a very proud JNUite. The third is JNU administration never talks to student and is always authoritarian. This is also very wrong. JNU Student Union is one of the strongest student political organization all over India and every other central university. So you can never take any decision without discussing from the student union. So student union से याद आया, यहाँ पर रिसेंटली नहीं बट अभी कुछ टाइम पर JNU-SU के इलेक्शंस होने वाले. सो आई विल बी कवरिंग दैट एंड आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि व्हाट ऑल गोज बिहाइंड द स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस एंड व्हाई JNU इज कॉल्ड द होम फॉर स्टूडेंट पॉलिटिक्स. सो स्टे ट्यून्ड. इस बात पे तो सब्सक्राइब कर लेना. नेक्स्ट वन इज एवरीवन इज JNU इज लेफ्टिस्ट और आइडियोलॉजिकली एक्सट्रीम. डेफिनेटली नॉट. हाँ, यहाँ पर पास्ट में आइडियोलॉजिकली लेफ्ट काफ़ी एक्टिव था, बट रिसेंटली सिंस आई एम हियर लास्ट 3 years, so I have definitely seen right panel grow a lot. This year, the 2024-25 elections, we also had polls held by the right, and not everyone is politically extreme here. Even me, I am neutral. कभी उसका support, कभी उसका support. I am not very inclined towards one, because I don't support 100% any of the ideologies. So yes, that's all about it. Not everyone is a leftist here. Humanities and social sciences degrees from JNU are useless, not practical. I'm sorry. JNU has an NIRF ranking of 2 since last so many years. यहाँ की research is being the one of the best researchers all over India. You cannot question the credibility of the degree JNU holds, my dear. This is ज़्यादा I can't say anything. No matter from what big university you study, even यहाँ पर एक ऐसा इंसान है कि यहाँ जो भी आता है वो कुछ ना कुछ कर ही जाता है. No one goes from here empty-handed. This is the reality of JNU. यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन में भी हो, लाइक ग्रेजुएशन तो यहाँ पर काफ़ी कम है, बट इवन आफ्टर ग्रेजुएशन यू गेट प्लेस्ड हियर. JNU as far as foreign languages is concerned, because I am from that field, so I know about that. जितने ज़्यादा scholarships JNU में आते हैं regarding all the foreign languages and going abroad, यहाँ के अलावा कहीं नहीं आता है. So you cannot question the credibility of the degree JNU holds, my dear. Sorry. उसके बाद if you see a Neil guy, you will have to stay for PhD. Everyone sees here a Neil guy because JNU, I think it has one of the most beautiful campuses all the central university ever had, because this area comes under the Aravalli range. So यहाँ पर we can see different kind of animals very often, very frequent. Even नीलगाय तो यहाँ हमारे hostels के बगल में जाता है. So you cannot, this is a complete myth. But yes, this is one of the most beautiful campuses I have ever seen. This is around 1,000 square feet. I'm not very sure about the number, but it is around 1,000 square feet. And this campus is so big that it has everything. It literally has everything. Yeah, so the next is JNU is always in chaos or protest mode. So this is completely false. JNU में obviously काफ़ी protest होते हैं, but the protest in JNU is one of the most peaceful and educated protests as compared to all the central universities. But वही बात है कि बाकी के उतने ज़्यादा highlight नहीं होते जितने JNU के होते हैं. So like one instance which I would like to tell all of you. So कुछ टाइम पहले like last winters यहाँ पर there was a reporting of a movie, साबरमती रिपोर्ट, उसकी एक स्क्रीनिंग चल रही थी. सो वहाँ पर I was sitting there in the front line with my friends and I was watching it, but suddenly कहीं से तो एक आध पत्थर आ गया which we did not even notice. We were sitting on the first line, very first line, but we did not notice anything. But on the other hand, न्यूज़ में हमारे घर से कॉल आ रहा है कि बेटा न्यूज़ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ हुआ है भारी पथराव. Like this is not कश्मीर, यहाँ भारी पथराव नहीं होता है.
So obviously I don't know what it is, or I would not want to tell what it is. I clearly know what it is. So yes, JNU is in protest mode, but that's because for the student safety, that's for students facilities. It's not always in chaos mode. It's never in chaos mode. The next one is hostel facilities are terrible in JNU. So this is somewhat a little bit correct, because since being a central university जिसके funds थोड़े कम हैं, और I don't know कम है या कम निकलते हैं, I don't have any idea about that. But yes, since being a सरकारी hostel, यहाँ पर थोड़ा सा issues है, basic issues about for hostels. The buildings are not very new and up to dated. This is my hostel room, but since it is all girls hostel and since it is very new, so which new is around 10 or 12 years. इतना नया है ये. So this hostel का tour I can give you if you want it, but this is my hostel, so it is quite new. So ये फिर भी काफ़ी better है, but obviously जो पुराने hostels हैं वो थोड़े से है प्रॉब्लम उसमें है. but yes, this is a little bit true. sizes थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं कभी कभी. Administration is completely apolitical. ऐसा कुछ नहीं होता है. Administration is never apolitical. In fact, the reality is that no one in this world is ever apolitical. कोई भी 100% ये 100% वो, the fact that people say that we are neutral, हमें कुछ ऐसा मतलब नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. सबको किसी ना किसी तरफ से थोड़ी सी इंक्लिनेशन होती है. But yes, the administration is completely apolitical. ऐसा कुछ नहीं होता है. You protest and you get results in JNU. Obviously इतने easily यहाँ पर नहीं हो पाती है कुछ काम, but yes, that's all about it. I hope you get some idea that JNU is not at all unsafe. Being a woman, being a female, this is a place जहाँ मैं रात के 3 बजे, सुबह के 4 बजे, 5 बजे मैं freely घूम सकती हूँ, और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं हो सकता है. Because every 300 meters to 400 meters there is a guard. यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अबाउट कि आप इतने बजे हॉस्टल से नहीं निकल सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. दिस इज़ अ कम्प्लीटली फ्री कैंपस. यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कैंपस एंड आई एम truly very 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 fortunate to be here and learn a lot from here. This place has made me so much more confident and given me a lot more exposure than any university I think would ever had. So yes guys, that's all about it, all about the information. अगर आपको कुछ भी जानना हो about the university, about the admission process, about anything, you can definitely let me know in the comments or somewhere. In my Instagram ID would be in my profile के about पे, कहीं पर तो होगा, कहीं पर है, definitely है. In my channel page also you can definitely contact me about regarding anything. अगर आपको कुछ भी और जानना हो तो so that's all about it. Please show some love, please. I love you all too. Bye.